स्टॉक मार्केट के नाम से लोग घबराते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के जिनसे मिलवाएंगे ये अचूक फॉर्मूला बताते हैं। एक बेयर है, एक बुल है, बेयर और बुल के वॉर में इनके ट्रेडिंग टिप्स बहुत काम आते हैं। अपनी एक्सपर्ट एडवाइस से लगाते हैं निवेशकों को प्रॉफिट का तड़का। लेट्स वेलकम फ्रॉम एसएमसी ग्लोबल नितिन मुरारका। नितिन मुरारका जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शेयर मार्केट के विषय में लोग हमसे बहुत पूछते हैं, बहुत बात करते हैं, वीडियोस को बड़ा पसंद करते हैं। मैं आपसे आज, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपका टेलीग्राम पे चैनल हमने चेक किया, हमने देखा लाखों लोग आपके कुछ नया फॉर्मूला को बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आज फ्री में आकर के सबको एडवाइस देने के लिए पहले तो आपको बधाई, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। शेयर मार्केट में आज भी इसको बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है नितिन जी। पैसा डूब जाए उसका घर, बहुत भयंकर डर, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, इमोशनल बायस होता है लोगों का, वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं। 3% लोग भारतीय आज भी केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नंबर मैं देख रहा हूँ, 140 करोड़ में 4 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, जबकि यूएस में 55% है, यूके में 33% और कनाडा में 34%। दुनिया भर में लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर, इंडिया में क्यों घबराते हैं? क्या कारण आपको लगता है नितिन जी? देखिए, बिल्कुल सही है कि 3-4% लोग ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, बट और एक माइंडसेट भी है कि हम ट्रेडिशनल एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लैंड में इन्वेस्ट कर दिया या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। बट अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस भी बहुत इन्फ्लेट कर गए हैं, तो वो रिटर्न्स वहाँ पे नहीं है जो रिटर्न्स आपको इक्विटीज़ में है। अगर आप लास्ट 1980 से रिटर्न्स देखिएगा तो 16% एनुअलाइज रिटर्न इक्विटी में दिया है। और सेबी है या एनएससी है या ब्रोकर्स हैं, सारे मिल के कई इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ग्रो किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है। तो ये ऑल टाइम हाइस पे क्यों है? क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आए हैं, म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू आए हैं, और ये एक ऐसा एवेन्यू है इक्विटी जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। 16% रिटर्न, 16% की अगर ग्रोथ हो रही है और बाकी प्रोडक्ट्स में आपको रिटर्न्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस होगी और इन्वेस्टर्स आएंगे। एक लोगों के मन में मिथ भी है कि स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव है, यहाँ पे लॉसेज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में करें, तो आपको बिल्कुल आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। तो आप एक्सपर्ट हो नितिन भाई, लेकिन आपने शुरुआत करी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, तो आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में जब तक आदमी फाइनेंशियली लिटरेट ना हो उसको नहीं जाना चाहिए? नहीं, फाइनेंशियली लिटरेसी का मतलब हो गया कि आपको जान करके समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसका एक रूट है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एसआईपी में पैसा लगा सकते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट हैं उसकी आप एडवाइस ले सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो दिक्कत है, सब टिप लेने में लगे हैं, सबको टिप चाहिए, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, आप कह रहे हो एक्सपर्ट की एडवाइस लो। देखिए, टिप एक अलग चीज़ हो गई। टिप का मतलब हो गया कि आप बिना कुछ जाने समझे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक होता है कि आप रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ, रजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ, जो जाने माने लोग हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके साथ अगर आप टिप लेकर के, टिप का मतलब नहीं, रिसर्च लेकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए वाकई में प्रॉफिटेबल हो सकती है। नितिन जी, अमूमन हमने दो तरीके देखे, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राकेश झुनझुनवाला, मधुसूदन खेला या विजय केड़ी, ये लोग सब ज़्यादा फंडामेंटल्स पे काम किए हैं। तो क्योंकि इसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, और ब्रोकर इन्वेस्टर लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं। दूसरा टेक्निकल होता है जो हम समझते हैं, वो है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक प्राइसेस का, और प्राइस के चार्ट बन रहे हैं, उस चार्ट से आपको ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और वो ट्रेंड के बेसिस पे पैसा लगाते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट को देख देख के करो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत नहीं, चार्ट देख के समझ में आ जाता है कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं, कब इन्वेस्ट करूं। मोबाइल ट्रेडिंग ऐप भी आ गई इसके बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, जिसने ईजी कर दिया आज टेक्निकल एनालिसिस ने, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी कर पा रहा है। लेकिन 21वीं सदी में डेटा इज न्यू गोल्ड। अब आजकल मैंने सुना नया आ गया टेक्निकल, आपको भी बता दूं, डेटा प्लस टेक्निकल इज टेक्निकल। तो ये कैसे काम करता है? टेक्निकल के बारे में, डेटा प्लस टेक्निकल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। देखिए, डेटा स्टडी आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज कीजिए हम बीमार पड़ गए, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन तुरंत प्रिस्क्राइब नहीं करता है। वो आपको कई ब्लड टेस्ट देगा, आपका हार्ट रेट चेक करेगा, आपकी बीपी चेक करेगा, और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या दवाई दी जाए। अब स्टॉक मार्केट में डेटा क्या है? डेटा इज़ अ टेस्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेंथ। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने में मनी का फ्लो क्या है, क्या इमोशन है उसमें एक्चुअल में, तो हम डेटा से
पूरे मार्केट की स्ट्रेंथ को पकड़ते हैं। उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, वॉल्यूम्स हो सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बट डेटा में आप एक तरीके से ह्यूमन बॉडी के जो हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट या हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, वो सब हम डेटा से चेक करते हैं। तो डेटा स्टडी आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। तो आम आदमी सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है, बड़े इजी तरीके से सीख सकता है। 2-3 कॉन्सेप्ट है और ये बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है। कहाँ सीखा जाएगा उस पर आता हूँ। आजकल जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग की भी बात होने लगी है, बहुत बात हो रही है इस समय। 80% लोग टोटल ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट की हो रही है उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो रही है इस समय। टोटल वॉल्यूम का 80%। ये नंबर बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में। मैं देख रहा था 12 गुना बढ़ा है पिछले 4 साल में। आपकी जानकारी के लिए 8 लाख करोड़ रुपया आज से 4 साल पहले इन्वेस्ट हुआ था, अब 108 लाख करोड़ हुआ है इस साल में इन्वेस्ट, यानी कि 8 लाख करोड़ से 108 लाख करोड़ 4 साल में। ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ग्रोथ है, मैं तो उसकी वजह जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग क्यों है, मतलब क्या चीज़ है इसमें, फ़र्क क्या है नॉर्मल ट्रेडिंग से? देखिए, इसके वॉल्यूम्स में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ आई है और ग्रोथ आने के 3-4 रीज़न है। सब इसकी तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? एक तो ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है ये बहुत कम पैसे से आप कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें आपको कैपिटल चाहिए, बट ऑप्शन की ट्रेडिंग आप 10,000 रुपये से भी कर सकते हैं, 20,000 रुपये से भी कर सकते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया क्योंकि इसमें कम कैपिटल है तो इंटरेस्ट आ गया। दूसरा, इसमें वीकली एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस की गई है। वीकली एक्सपायरी का मतलब होता है कि हर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। पहले क्या था कि मंथली एक्सपायरीज होती थी, तो जो ट्रेडर्स थे वो मंथ में एक बार पोजीशन लेते थे, पूरे महीने उसको होल्ड करते थे। अब बट आपको वो वीकली मिल गई तो आप 4 बार ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप उसी पैसे को 4 बार घुमा रहे हैं, तो आपका 4 गुना वॉल्यूम हो गया। प्लस फिर एक सेबी ने अभी इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रूल्स थे उसको, रिस्क को एनालाइज करते हुए उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। यानी हेजिंग स्ट्रैटेजी में आज से 2 साल पहले मुझे 2.5 लाख का कैपिटल लगता था, अभी केवल 25,000 का कैपिटल लगता है। तो 1/10 मेरी कैपिटल कम हो गई, तो मैं अपने कैपिटल को 1/10 टाइम्स रिटर्न ट्रेड कर सकता हूँ, जिससे मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गई। तो इसके कारण भी काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़ गए। प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी भी ऑप्शंस में बहुत सारी, टिकट कम हो गई। हाँ, और उसके बाद आपने बताया जो मेरे को वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है हेजिंग के लिए, वो भी 1/10 हो गया। 1/10 हो गया और वीकली एक्सपायरीज आ गई। तो इन सब कारण से काफ़ी ज़्यादा छोटा इन्वेस्टर एंटर कर गया। हाँ, मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी इसमें आ गए और मार्केट में इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बन गई। प्लस एक और ये बात है कि एफआईज या हेज फंड्स काफ़ी ऑप्शंस में आ गए, जिसे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोलते हैं। पहले क्या था, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं होती थी, अब सिस्टम ट्रेड करने लगा, एल्गो ट्रेड करने लगा। तो जब हम ह्यूमन ट्रेड करेंगे तो हम 1 मिनट में छोटा 1-2 ट्रेड लेंगे, बट एल्गो करेगा तो 1 मिनट में वो 100 ट्रेड कर देगा। तो ये सब रीजंस हो गए जिस कारण हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गए। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर राकेश झुनझुनवाला कहा करते थे कि 50 बार लगाया तो 2 बार कमाया, और 50 बार लगाया तो 2 बार कमाया। ऐसा 2 जोड़ के जब 50 बार कमाया तो 2 बार में सब गवाया। तो उसमें रिस्क बहुत है। सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 जो है ना, ये FNO ट्रेडर अपना पैसा लूज कर जाते हैं। आपके पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई उपाय है तो बताइए भाई। देखिए विवेक जी, ये जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ने का एक सॉल्यूशन हमने निकाला है और लास्ट 20 सालों की रिसर्च के बाद एक टूल तैयार किया है जिसका नाम है ऑटो ट्रेंडर। ये बहुत सिंपल टूल है और इसमें कोई होम मेकर हो या एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमने एक जस्ट लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल बनाया है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती जलती है तो हमें इंडिकेशंस मिलता है कि हमें रुकना है, फिर हरी बत्ती जल गई तो हमें है कि हमें जाना है। तो उसी तरीके से ऑटो ट्रेंडर में सिग्नल्स ऑटोमेटेड हमने बनाया है जो आपको मार्केट की डायरेक्शन को लाइव मार्केट में बताता है। उसमें डेटा की कैलकुलेशंस है और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि मुझे खरीदना है, कौन सी कॉल ऑप्शन लेनी है, कौन सी पुट ऑप्शन लेनी है, किस साइड में जाना है। तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसको काफ़ी आसान बना देता है। और ये जो टूल है, ये जो ऑटो ट्रेंडर है, इसको देश में हज़ारों लोग आज यूज़ कर रहे हैं और उससे वो प्रॉफिट भी बना पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूल ऑटो ट्रेंडर को हम यूज़ करके हम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं और उसमें पूरा 20 साल में जो मैंने सीखा है उसके पूरे निचोड़ को उसमें डाला हुआ है। ठीक बात। देखिए विवेक जी, अगर मैं इसे और थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझूं या समझाऊं तो बेसिकली ये जो डेटा है, डेटा के अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम्स को यूज़ किया है, हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट को यूज़ किया है, हम लोगों ने ऑप्शंस की कैलकुलेशंस को यूज़ किया है जिसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं, और इसके साथ साथ हमने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को यूज़ किया है जिसे हम वीवैप बोलते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस टूल को डिज़ाइन किया है जो कि पूरा का पूरा मनी फ्लो पे बेस्ड है कि स्टॉक मार्केट में कितना कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उन सब के ऊपर ये कैलकुलेशन बनाई है जो कि काफ़ी यूनिक है और अपने आप में काफ़ी रिलायबल, एक्यूरेट एंड बैक टेस्टेड है। तो ये जो 10 में 9 लोग हैं जो फेल हो रहे हैं, ये सीख के नहीं आ रहे क्या? देखिए विवेक जी, रिटेल इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस की कमी है
और वो देखा देखी भी काफ़ी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पूरे प्लानिंग और नॉलेज के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए सेबी भी काफ़ी काम कर रही है, स्टॉक ब्रोकर्स भी काफ़ी काम कर रहे हैं, हम रिसर्च एनालिस्ट भी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और इसके लिए हम अपनी तरफ से कई फ्री वेबिनार्स करते रहते हैं जिसमें इंडेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कई कंटेंट्स हम कवर करते हैं। इनफैक्ट हम कमोडिटीज़ से रिलेटेड भी, करेंसी से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सब से रिलेटेड हम फ्री वेबिनार्स करते हैं। तो आप हमारे उस फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन करने के लिए हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, इंडेक्स ट्रेडिंग विथ सीए नितिन मुरार का। जब आप उस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे जो भी लिंक्स हैं, जो भी हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, उस वेबिनार्स के हम लिंक शेयर करते हैं और आप उस लिंक्स के थ्रू उस वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकें और जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी टीम की रिसर्च है, वो लोगों तक पहुँच सके। और जैसे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन ट्रिक्स को यूज़ करना सीख जाएंगे, जैसे जैसे अवेयरनेस आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉस का रेशियो है, जैसे आपने बताया कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, ऐसी सेबी की रिपोर्ट है, तो ये एक अवेयरनेस से ही कम की जा सकती है। और जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट का रेशियो बढ़ने लग जाएगा और लॉस का रेशियो कम होने लग जाएगा। आम आदमी ये कहता है कमाई बात की बात है, पहले मूल बचा लो। मुझे ये बताइए फॉर्मूला क्या इसमें मूल सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, जो मूल, हर आदमी चाहता है कि उसका मूल सुरक्षित रहे, उसका प्रिंसिपल सुरक्षित रहे और कम से कम वो प्रॉफिट कमा पाए। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बिना टूल के ट्रेड करते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास भी अपने टूल किट्स होते हैं, भाई उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स होती है जिससे वो जज करते हैं। वैसे अगर कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक के पास भी अपने टूल्स होते हैं। वैसे ही ट्रेडर्स जो हैं उनके पास, हम ये देख रहे हैं कि उनके पास कोई टूल्स नहीं है। बिना टूल के आप कभी भी अपने काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेडर के पास एक टूल होना चाहिए और वही टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसका नाम अभी मैंने बताया, वो ऑटो ट्रेंडर है। ये टूल आपके मनी रिस्क को कम करती है और आपके पूंजी को बचाने में आपको काफ़ी मदद करती है। ऑटो ट्रेंडर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको मेंटर की तरह काम करता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में हमें मेंटर की ज़रूरत होती है। बिना मेंटर के हम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑटो ट्रेंडर आपको लाइव मार्केट में एक मेंटर की तरह काम करता है। वो आपको गाइड करते रहता है कि मुझे क्या करना है, किधर करना है। तो मुझे लगता है कि हम टूल्स को यूज़ करके, एक अच्छे टूल को यूज़ करके हम अपने पूंजी को बचा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये जो इंट्रा डे ट्रेडर होते हैं, इनको पता नहीं चलता भाई किस सेक्टर में कहाँ ट्रेड करे, कौन सा स्टॉक खरीदे। तो इंट्रा डे ट्रेडर्स की आज बात करते हैं, सुबह लगाऊं शाम को कमाऊं। तो ये स्टॉप लॉस को कैसे लॉक करें, किस प्राइस पे खरीदें, इनको कैसे सीखा जाए, मार्केट के ट्रेंड क्या हैं, भाई क्या प्रेडिक्शन है, ब्लूमबर्ग क्या बोल के चला गया है। और ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जिनको आजकल फिनफ्लुएंसर भी बोल रहे हैं, उनकी रैंडम टिप सुन करके इधर लगा दो, उधर लगा दो, एक और टिप आ गया। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए जी, ये बिल्कुल सच है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि मुझे कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए और कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो बेसिकली कई बार ये होता है कि आईटी में मूवमेंट आ रही है, बैंक्स के स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है, बट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बैंकिंग के कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स सारे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आती है। और इनफैक्ट जब हम एसएमसी के क्लाइंट्स पे भी काम कर रहे थे तो हमने ये फाइंड किया कि एसएमसी के बहुत सारे क्लाइंट्स को सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद, जैसा मैंने पहले बताया था कि एक ऑटो ट्रेंडर नाम का टूल बनाया है, वो एक लर्निंग ऐप तैयार करी और उस ऐप में इस सारे प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लेकर के आए। तो ये जो टूल है, इसके अंदर आप सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने वाली है और उसके बाद उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकती है, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि आप टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। आप डिसीज़न बहुत जल्दी ले सकते हैं और इस पूरे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सारी की सारी हमने एक जगह बना दिया है, जो एक चार्ट फॉर्म में आता है, बड़ा सिंपल चार्ट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, और जो इजी टू अंडरस्टैंड है इस फॉर्मेट में, वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं। यही आजकल सब चल रहा है, टूल्स का ज़माना बन गया, सॉफ्टवेयर का। ऑटो ट्रेंडर नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, पर लेकिन आज भारत की जनता को ना चीज़ें फ्री में चाहिए, उनको फ्री में सीखना है।
मुझे मालूम है आपका कोई टूल बनाया तो उसको कमर्शलाइज भी किया होगा, उसको चार्ज भी करते होगे, फ्री का क्या उपाय है? देखिए, फ्री में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। दोबारा बोलिए। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का। इस टेलीग्राम चैनल में हम फ्री में आपको सारा कंटेंट देते हैं। जैसे हमारे वेबिनार्स होते हैं तो उसके हम लिंक्स देते हैं। लाइव मार्केट में हम आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि जो भी डेटा है, जो अभी हमने जिसकी बात करी, वो जब आप लाइव मार्केट चल रहा होता है, अगर आप उस समय उसको स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उसका आउटपुट तुरंत समझ में आता है। तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल की मैंने बात करी, इसमें हम लाइव मार्केट में आपको डेटा की ट्रेनिंग देते हैं, यानी डेटा हम पोस्ट करते हैं, उसका आउटपुट बताते हैं, और आने वाले समय तो ये में ट्रेनिंग का कुछ चार्ज करते हैं आप? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री। अच्छा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप सीखें और जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लॉसेस हो रहे हैं उसे हम किस तरीके से मिनिमाइज कर पाएं। तो कितने लोग हो गए आपके टेलीग्राम में? हमने सुना पॉपुलर होते जा रहे हैं वहाँ। जी, अभी 1,46,000 लोगों के आसपास हैं, 1,46,000 लोग हैं, और ये वैसे लोग हैं जो ऑप्शन में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। लवली, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। जिस तरह आप ट्रेडिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं, वैसे भी हम ट्रेनिंग का एक वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। हमारा प्रोग्राम है, उसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। बिलियनियर आते हैं और आकर के अपना ब्लूप्रिंट दे करके जाते हैं। लोग इसको बोलते हैं बिजनेस की क्लास। बिलियनियर आकर के बिजनेस की क्लास देते हैं। उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप आकर के अटेंड करिए, बिलियनियर्स की क्लास को आकर अटेंड करिए। पर लेकिन मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट में आने वाली कोई भी हलचल से डर जाते हैं। ओह, जैसे अभी अडानी के स्टॉक में हलचल हुई, एकदम घबरा गए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग थे। ऐसी सिचुएशन में एक बडिंग इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर आया, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जब उसके पास में डेटा एनालिसिस करने का वक्त ही ना हो और समझ ही ना हो, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? देखिए विवेक जी, चाहे नया इन्वेस्टर हो या पुराना इन्वेस्टर हो, उसे इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले उसे रजिस्टर्ड ब्रोकर या रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में सही मेंटर के साथ काम कर पाए। दूसरा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ध्यान में रखते हुए उसे फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, जब आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि आप स्टॉक्स में भी पैसा लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रहे हैं, आप डेरिवेटिव्स में भी लगा रहे हैं, और थोड़ा सा सेफ एसेट में भी आपको कैपिटल पैसा को रखना चाहिए। तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, ट्रेडिंग करते समय आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आए, सिंपल किसी ने आपको बोला और आपने ट्रेड कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग्स और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। और सबसे 5वीं चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमें ओवर लिवरेजिंग और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बडिंग इन्वेस्टर एक हो या फिर एक पुराना भी ट्रेडर हो, उनको इस 5 बातों का बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा लगा सुन के। 26 जनवरी में जैसे परेड की तैयारी 1 जनवरी से चालू हो जाती है, मॉक ड्रिल, ऐसे ही आप भी अटेंड करिए इस मॉक ड्रिल को, और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट को भी और बडिंग ट्रेडर को भी इस मॉक ड्रिल को आकर के सीखना चाहिए। तो आपने बताया ये आपका टेलीग्राम फ्री है, आकर के लोग अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें आप उनको नर्चर कैसे करते हैं? मतलब आप एक बार ट्रेनिंग देते हैं, बार बार देते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि अब फ्री है तो मुझे इसका प्रमोशन करने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मतलब आदमी क्यों जाए, कैसे नर्चर होगा, कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं, सुबह देते हैं, शाम को देते हैं, या जिस समय खुला है विंडो उस समय देते हैं, क्या तरीका है? देखिए, हम ट्रेनिंग, मार्केट खुलती है 9:15 बजे हमारी और 3:30 बजे तक बंद होती है। तो हर दिन 9:15 बजे से 3:30 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रेगुलर चालू रहती है, यानी 6 घंटा चलती रहेगी? चलती रहती है। लाइव मार्केट में हम आपको ये इनपुट देते हैं कि ये डेटा बन रहा है तो ऐसे मार्केट में मूवमेंट होने वाली है। तो आप उस डेटा को फिर सीख पाते हैं कि अच्छा, इस तरीके से ये डेटा आया तो इसका ये आउटपुट निकला। तो हर दिन आपकी ट्रेनिंग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होती है। उसके बाद हमारे वीकली वेबिनार्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस वेबिनार्स को अटेंड करके आप और एडवांस लेवल पे आप सीख सकते हैं। आप उसके क्वेश्चंस को Q&A में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है और लाइव मार्केट में चलती रहती है। बहुत खूब, मज़ा आया। मेरे लिए ये वीडियो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे नितिन जी, आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन थी, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारी तो इस वीडियो में नहीं आपसे कवर करा पाऊँगा, क्योंकि इस समय तो आपको लाइव दिखाना भी पड़ेगा, डैशबोर्ड भी खोलना पड़ेगा, डैशबोर्ड पर दिखाना पड़ेगा लाइव होते हुए किस तरह से। तो ट्रेंड को ऑडियंस का आपने फ्रेंड बनाया है, और कैसे बनाया आपने फ्री में सबको सिखाया है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जा सकते हो। आज इतना कुछ आपने सिंपल और क्लियर तरीके से बताया हमारे मंच पर आने के लिए।
और इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका विशेष धन्यवाद।